Hello viewers, welcome back to my channel. Today I am going to show you how to use a validation through models and how to apply these validation on your forms. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप अपने फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन लगा सकते हैं थ्रू मॉडल। हम सिर्फ मॉडल को यूज़ करेंगे वैलिडेशन के लिए और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब कि हम फॉर्म पे किसी तरह का वैलिडेशन नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा विजुअल स्टूडियो का कोड है। विजुअल स्टूडियो में हमने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में अंडरस्टैंड करना है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो आपको मैं यहाँ पे लिंक दे दूँ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली कैसे इसको क्रिएट किया गया, हर फोल्डर का क्या यूज़ है, सब कुछ इस वाले लिंक में आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्लोज करते हैं। बेसिकली हमारा जो व्यू है वो सब हमने अलग अलग रखा हुआ है, मतलब एरिया में हमने अलग दिया है, एडमिन यूज़र ये सब करके हमने अलग अलग रख दिया है। ठीक है, तो इस तरह आप भी रख सकते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमें मॉडल्स बनाने हैं। उससे पहले हम कंट्रोलर पर चलते हैं। कंट्रोलर कंट्रोलर एक हम कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं फटाफट इसमें, या चलो होम ही ले लेते हैं, होम से बना लेते हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा नहीं तो बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, एंटर पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट। यहाँ पे हम क्या चेक बना रहे हैं, वैलिडेशन। तो वैलिडेशन का एक फंक्शन बना लेते हैं वैलिडेशन टेस्ट के नाम से। ठीक है, एंटर, और यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, रिटर्न व्यू कर देते हैं। ठीक है, ये व्यू हमें क्रिएट करना है। व्यू हम मॉडल के थ्रू क्रिएट करेंगे, तो इसलिए हम पहले मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। मॉडल हम इसमें चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड, एक क्लास हमें ऐड करनी है। बेसिकली कुछ गलत चीज़ ऐड हो गई, इसको हटा देते हैं हम, ज़रूरत नहीं है। हाँ, राइट क्लिक, ऐड क्लास। ठीक है, क्लास में जाने के बाद हम मॉडल का नाम देते हैं, क्या रखना है हमें, हम यहाँ पे वैलिडेशन ही दे देते हैं, वीटी दे देते हैं, वीटी मॉडल करके दे देते हैं। ठीक है, ऐड कर देते हैं इसको। अब इसमें हमें क्या क्या लिखना है, हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखनी है जो हम अपने व्यू के ऊपर शो करते हैं। तो हम फटाफट प्रॉपर्टीज़ बना लेते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट सेट करके। ठीक है, एक नेम हो गया, एक हमारा क्या हो जाएगा, इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड देन ईमेल हो गया, एंड देन पेस्ट, सॉरी, कॉपी पेस्ट। गैप हम ले रहे हैं ताकि जो हम वैलिडेशंस लगाएंगे उसके लिए स्पेस रहे यहाँ पे। ठीक है, ये नेम हो गया, ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, फ़ोन, इसके बाद हमारा क्या बचता है, अब नेम, ईमेल, फ़ोन, एज ले लेते हैं। चलो, एज में हम खाली क्या लेंगे, इंट लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक और पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे अब हम क्या लेंगे, पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड के बाद अब हम पासवर्ड ले रहे थे, हमें पासवर्ड को कंपेयर भी करना है, तो उसके लिए हम कंफर्म पासवर्ड ले लेते हैं। ठीक, तो ये सारे हमारे हो गए। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर वैलिडेशंस लगाने हैं। आई मीन टू से कि हम इन सबको रिक्वायर्ड फील्ड बनाना है, मतलब सबको कंपलसरी कर देते हैं कि ज़बरदस्ती आपको डालना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड जो है हमारा किस के अंदर आता है, किस लाइब्रेरी के अंदर आता है, मैं आपको शो कर देता हूँ। जो लाइब्रेरी है हमारा, एक मिनट, जो हमारी लाइब्रेरी वो डेटा नोटेशन के अंदर आता है, वो गलत लाइब्रेरी था, इसलिए हमने उसको हटा के चेंज कर लिया। ठीक है, अब रिक्वायर्ड कर दिया तो हमें मैसेज भी शो करना पड़ेगा। अब मैसेज कैसे शो करते हैं, किसी को आइडिया है तो लिख लो, नहीं तो मैं बता देता हूँ।
ठीक, एरर मैसेज करके लिखेंगे ना ब्रैकेट के अंदर, ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। एरर मैसेज ये वाला, ये हमें मैसेज इसमें लिख तो रहे हैं, ये मैसेज वो मैसेज है जो हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने उसके ऊपर। अगर नहीं करते तो ऑटो जनरेटेड मैसेज आ जाता है जो हमारे वैलिडेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। एंटर, ये हटा देंगे हम, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं दिखाना चाहता हूँ किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट है इसका, ठीक है। एंटर नेम हो गया, कंट्रोल सी, ये हो गया एंटर ईमेल, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, एंटर फ़ोन, इसी तरह यहाँ पे हम आगे लिखेंगे एंटर एज, इसको भी रिक्वायर्ड कर, सबको रिक्वायर्ड कर देते हैं हम अभी फ़िलहाल, बाकी आपको जो ज़रूरत होगी उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया सी पासवर्ड। तो हमारी जो रिक्वायर्ड फील्ड थी वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हमें कुछ चीज़ें और अप्लाई करनी है, जैसे कि नेम फील्ड है, नेम फील्ड में कोई इंटीजर टाइप में डाल दे, तो इंटीजर इसको रोकने के लिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशंस है, जिसको मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया था। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है जो सिर्फ क्या अलाउ करेगा, टेक्स्ट को अलाउ करेगा, अब स्पेशल कैरेक्टर नहीं डाल सकते नेम के अंदर। तो ये सारी जो लिंक्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अपने वीडियो के, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वैसी ईमेल के लिए ज़रूरत नहीं है, फ़ोन के लिए भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एज के लिए भी ज़रूरत नहीं है, इन सब में तो इंट ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगर इंट के लिए भी क्या है, बेसिकली आप जो आपका व्यू बनेगा उस पर उसका टाइप जो है इंट कर देना, तो इंट ले लेगा, उसके लिए हमें एक्सप्रेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको अब क्या करना है, ईमेल का कुछ वो होता है, फॉर्मेट होता है, तो उस फॉर्मेट के लिए भी हमें वैलिडेशन लगाना है यहाँ पे। तब वो क्या होता है फॉर्मेट, डेटा टाइप तो नहीं होता, डेटा टाइप तो पासवर्ड के लिए होता है। ईमेल के लिए बेसिकली क्या होता है, ईमेल एड्रेस ही होता है, सिंपल सा है इसके लिए तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ईमेल एड्रेस। अब इसमें कुछ गलत डालेगा तो यहाँ पे हम एरर मैसेज शो कर देते हैं। एरर मैसेज में क्या कर देंगे, लिख देंगे इन करेक्ट फॉर्मेट, ठीक है। ये हमारा ईमेल का वैलिडेशन हो गया कंप्लीट, रिक्वायर्ड कर दिया हमने, ईमेल के ऊपर वैलिडेशन लगा दिया, ठीक है। अब जो हम व्यू बनाएंगे उसके ऊपर जो नेम आएगा लेबल का, वो नेम आएगा, ईमेल आएगा, फ़ोन नंबर आएगा। तो हम चाहते हैं कि जैसे कि जब व्यू बनेगा तो आपको दिखा दूंगा चला के, तब तक मैं ईमेल का नेम चेंज करता हूँ कि मुझे नेम अपने मर्जी से डालना है। तो हम क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्ले। अब डिस्प्ले में हम क्या डालेंगे, नेम डालेंगे, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा नेम और ये वाला नेम इक्वल्स टू, ठीक है। इसके अंदर हम लिख देंगे एंटर योर ईमेल, एंटर ईमेल, योर ईमेल को ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अभी तक आपने देखा रिक्वायर्ड वैलिडेशन लगाना है कि हर बॉक्स को कैसे रिक्वायर्ड करा जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन की, वो टेक्स्ट बॉक्स जो है सिर्फ टेक्स्ट ही ले। और दूसरा वैलिडेशन क्या है कि आप नेम चेंज करना चाहते हैं लेबल का, तो उसके थ्रू हम कर सकते हैं डिस्प्ले के थ्रू। तीसरा है ईमेल एड्रेस, मतलब ईमेल में जो वो डाल रहा है वो ईमेल के फॉर्मेट में ही होना चाहिए, ठीक है। वो सब होता है। ये सारे वैलिडेशंस हो गए। अब हमारा कौन सा वैलिडेशन है, अब हमें लगाना है पासवर्ड के ऊपर वैलिडेशन। जैसे कि पासवर्ड है, पासवर्ड हम चाहते हैं कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो, अल्फ़ा कैपिटल लेटर्स भी हो, स्मॉल लेटर्स भी हो, नंबर्स भी हो, और इसका साइज़ जो है कहाँ तक हो, अप टू 8 डिजिट, ठीक है। 8 डिजिट 6 डिजिट जो भी हो आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें पासवर्ड पे एक्सप्रेशन डालना पड़ेगा, वो एक्सप्रेशन यहाँ पे है। ये एक्सप्रेशन भी मैं आपको वीडियो के लिंक में दे दूँगा, वहाँ से कॉपी कर लेना।
ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, किसके ऊपर, पासवर्ड के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। ये तो मैसेज है, जो मैसेज हम शो करेंगे। इसके पहले है यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, जिसमें आपको यहाँ पे जो 8 लिखा है वो 8 कैरेक्टर्स तक है। इसको आप छोटा बड़ा सब कर सकते हो। यहाँ पे है कैपिटल A to Z टू स्मॉल A to Z, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, नंबर्स हैं। ये सब आपको कंपलसरी कर देगा आपके पासवर्ड में डालने के लिए। बेसिकली एक्सप्रेशन का काम ये है। ठीक है, ये हो गया हमारा पासवर्ड के लिए हो गया। अब हम चाहते हैं कि जो पासवर्ड हम डाल रहे हैं उसको जो है डॉट के अंदर आए। तो डॉट के अंदर करने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा टाइप यूज़ करेंगे। तो डेटा टाइप यूज़ करने के लिए डेटा टाइप, अब डेटा टाइप हमें बताना पड़ेगा। डेटा टाइप तो हमने यूज़ कर लिया, तो डेटा टाइप हमें बताना पड़ेगा कैसे, डेटा टाइप डॉट पासवर्ड। ठीक है, तो ये हमारा डेटा टाइप डॉट पासवर्ड हो गया। सेम ये हमें कंफर्म पासवर्ड पे भी लगाना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि कंफर्म पासवर्ड पे भी हमें ये एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा ऊपर वाला। नहीं, हमें इसके लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पे हम कंपेयर वाला डेटा टाइप लगाएंगे, कंपेयर वाला वैलिडेशन लगाएंगे। आई मीन टू से कि ये कंपेयर करेगा किससे, ऊपर वाले पासवर्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर लिखते हैं हम। कंपेयर, कंपेयर के अंदर क्या आएगा, पासवर्ड, ऊपर वाले पासवर्ड का नेम, जो कि क्या है, PASSWORD, पासवर्ड। कंपेयर करने के बाद अगर गलत आता है तो क्या लिखेंगे, उसके लिए हमें मैसेज भी लिखना है यहाँ पे। तो मैसेज में क्या लिखेंगे हम, एरर मैसेज, है ना। मैसेज, एरर मैसेज शो करने के लिए तो हमें यही लिखना पड़ता है। तो एरर मैसेज में हम लिख देंगे PASSWORD, पासवर्ड मस्ट बी सेम। तो इस वीडियो के थ्रू आपको अंडरस्टैंड होगा कि कैसे आप वैलिडेशन लगा सकते हैं बेसिकली। साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आप कैसे मॉडल से व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। इससे एक तीर से दो काम हो गए आपके लिए। ठीक है, तो इसके बाद हमारा पासवर्ड का काम हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पे 2 चीज़ें बची हैं कि हम चाहते हैं कि जो एज है वो मैक्सिमम 2 कैरेक्टर्स तक ही जाए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ कॉलन, कहाँ तक जाना चाहिए, 2। ठीक है, कुछ इशू आ गया लगता है इसमें। तो मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ ब्रेसेस के अंदर आएगा 2। ठीक है, और हम इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ठीक है, तो मैक्स लेंथ जो है एज का वो 2 डिजिट तक ही रहेगा, 99 के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो फ़ोन का मैक्स लेंथ है, फ़ोन नंबर का, उसको भी डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मैक्स लेंथ ब्रैकेट के अंदर मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए, 15 कर देते हैं चलो। और इसका कुछ मिनिमम लेंथ भी होना चाहिए, है ना। तो फ़ोन नंबर तो होता ही है 10 डिजिट अप टू, कम से कम। यहाँ पे हम लिख देते हैं 10। ठीक, तो ये सारे वैलिडेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको किसी भी फॉर्म में जब आप क्रिएट करोगे फॉर्म को। ठीक है, तो हमारे गेट सेट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्रिएट हो गई हैं विद द हेल्प ऑफ वैलिडेशन। हमने वैलिडेशन से अप्लाई कर दिया सबके ऊपर। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, जो हमने कंट्रोलर में बनाया था वहाँ पे चलते हैं एक्शन मेथड पे। एक्शन मेथड पे हम क्या करते हैं, राइट क्लिक, और यहाँ पे हमें क्या करना है, व्यू को ऐड करना है। अब व्यू को ऐड करने का तरीका देख लो आप, रेजर व्यू सेलेक्ट करेंगे, एम्प्टी भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेम है वो एक्शन मेथड में जो नेम है वो सेम ही रहेगा, आप इसको चेंज नहीं करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट बेसिकली क्या होता है, क्या कर रहे हो आप, फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, मतलब क्रिएट के लिए यूज़ करें, डेटा क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो मॉडल टाइप है, मॉडल क्या है हमारा, VT मॉडल। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं लेआउट यूज़ करते हैं। अब ये लेआउट जो होता है वो पेज के ऊपर और नीचे डिज़ाइन क्रिएट करता है। बेसिकली एक मास्टर पेज होता है जो हर पेज पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक हम रेफरेंस स्क्रिप्ट लाइब्रेरी भी इनेबल कर देते हैं। ये बताऊँगा बेसिकली क्या है जब हम यूज़ करेंगे आगे। ठीक है,
अब यहाँ पे लेआउट पेज हमें सेलेक्ट करना है। तो जो लेआउट पेज होता है बेसिकली वो व्यू के अंदर शेड वाले फोल्डर के अंदर होता है। तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट लेआउट पेज है ये वाला है, हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा जो काम है जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, अपना लेआउट बनाना है तो वो लेआउट वाले वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा, तो आप उसको देख सकते हो कैसे आप लेआउट को क्रिएट कर सकते हो, पार्शियल व्यूज में ऐड कर सकते हो, देन इसको मेन पेज पे अप्लाई कर सकते हो, उसका लिंक यहाँ पे होगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं इसको ऐड करने के बाद जो आपके मॉडल है उसके बेसिस पे आपका एक व्यू क्रिएट हो जाएगा। तब तक हम वेट करते हैं जब तक इसको क्रिएट कर रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है वैलिडेशन अप्लाई करने का मॉडल के थ्रू, इसमें आपके कोड में कचरा नहीं होता बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका जो व्यू है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैलिडेशन के मैसेजेस आ जाएंगे, यहाँ पे वैलिडेशन के मैसेजेस आ जाएंगे। ये आपका इनपुट बॉक्स है जो आपकी वैल्यू डालेगी इसमें, ऊपर आपका लेबल नेम आएगा। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना था, हाँ जो ये था इसका टाइप हम बताते हैं। टाइप हमें रखना है क्या कि इसमें खाली क्या डाले, क्या डालना चाहिए फ़ोन नंबर में। इंट नहीं होता, नंबर होता है, तभी तक आ क्यों नहीं रहा। ठीक है, खाली नंबर डालने से हमें स्पेशल कैरेक्टर्स और अल्फ़ाबेट्स अलाउ नहीं करने, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका टाइप नंबर दे दिया। अगर हम इसको मॉडल पे लगाते तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता, एक्सप्रेशन देना पड़ता, इसलिए हमने शॉर्टकट तरीका यूज़ किया है। ठीक है, अब यहाँ पे एज है तो इसका टाइप भी हमें बताना है, टाइप इक्वल्स टू, इसका भी हम नंबर डाल देते हैं, एज भी नंबर में होता है। पासवर्ड हो गया, ये सब हो गया, बाकी सब हो गया। ठीक है, तो अब हम चला कर देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो स्क्रिप्ट हमने ऐड किया था वो उसका बेनिफिट क्या है। उस स्क्रिप्ट को ऐड करने से आपके पास ये वाला सेक्शन आ जाता है। ठीक है, ये इसका क्या यूज़ है मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, तब तक इसको हम हाइड कर देते हैं और हम इसको चेंज करेंगे, टैग हेल्पर के थ्रू यूज़ करेंगे इस वाले सेक्शन को जब हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। रन करने पे जो डिफ़ॉल्ट पेज आपका आ गया, यहाँ पे अब हमारा जो कंट्रोलर है वो क्या है, होम है। होम के बाद क्या था आपका एक्शन मेथड, वैलिडेशन टेस्ट। एंटर करते हैं, यहाँ पे तो नहीं आ रहा, आपका वैलिडेशन टेस्ट ही नेम है या कुछ और है, वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। एक्शन मेथड कंट्रोलर नेम तो सेम ही है, तो क्या इशू आ रहा है, होम एंटर, इसको एक्शन मेथड नहीं मिल रहा है हमारा। व्यू पे तो आ रहा है, फिर क्या इशू हो गया इसको। हमारा कंट्रोलर 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 इसका व्यू इसमें है, सॉरी हमने वहाँ पे एरिया डिफाइन नहीं किया था इसलिए नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम चलते हैं, एरिया डिफाइन करते हैं इसके अंदर। होम से पहले हमें एरिया बताना पड़ेगा ना, कौन से एरिया फोल्डर के अंदर है, तो वो तो हमने बताया नहीं था, इसलिए हमारा जो ये है उसको सर्च नहीं कर रहा था। तो आपका जो व्यू है वो क्रिएट हो चुका है एज पर द वैलिडेशन, जो आपने वैलिडेशन अप्लाई किया है किसके ऊपर, मॉडल्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, जस्ट बिकॉज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने पोस्ट मेथड तो क्रिएट किया ही नहीं है इसके लिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पोस्ट मेथड क्रिएट कर लेते हैं सेक्शन के लिए। यहाँ पे हम लिखते हैं मॉडल का नेम क्या था, वैलिडेशन टेस्ट मॉडल,
आ गया ये वाला, और इसका हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे दोनों नेम सेम है। अगर हम यहाँ पे इसको ना बताए कि ये किस तरह का मेथड है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एस गेट मेथड ही रहता है। जब हम इसको अपने पेज को रन करेंगे तो वहाँ पे एरर आएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये पोस्ट टाइप का मेथड है। और ऊपर वाला तो गेट है ही, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो गेट रहता ही है। ठीक है, इसको अगेन हम रन कर लेते हैं। अभी जो हम वैलिडेशन लगा रहे हैं वो हमारा क्या है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन। सर्वर साइड वैलिडेशन भी होता है, वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा कि आप कैसे सर्वर साइड वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यूज़र विदाउट मॉडल, इसकी ज़रूरत नहीं है, यूआरएल पुराने वाले वीडियोस का है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं होम स्लैश, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे है वैलिडेशन टेस्ट। ओके, तो ये आपका फॉर्म आ गया। अब हम इसको रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर शो हो रहा है। एरर क्या शो हो रहा है, जो वहाँ पे आपने वैलिडेशन के लिए मैसेज लगाया था। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे नेम वाले पे हमने लगाया था एक्सप्रेशन कि इसमें कोई नंबर्स ना डाल सके, लेकिन हम नंबर डाल रहे हैं। अगर हम इसको अब एंटर करते हैं तो क्या वो मैसेज, एरर मैसेज शो करता है कि हमें सिर्फ यहाँ पे अल्फ़ाबेट डालना, हाँ अल्फ़ाबेट शो हो रहा है। ठीक है, इसको भी हम फिल करते हैं, फिर एंटर करते हैं, ईमेल वाला एक्सप्रेशन चेक कर लेते हैं वैलिडेशन का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ रहा है कि ईमेल का एड्रेस गलत है, ईमेल वो ठीक करो। बेसिकली जो अभी एरर आ रहा है वो व्यू के ऊपर जो टाइप ईमेल है उसकी वजह से आ रहा है। वहाँ पे लिखोगे तो ऐसे आएगा, नहीं लिखोगे तो नीचे लिखा आएगा, बस इतना डिफरेंस है। अब फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर में हमें देना है कितना, 4 डाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले तो इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, द फील्ड फ़ोन नंबर मस्ट बी स्ट्रिंग और एन एरे टाइप विद मिनिमम लेंथ ऑफ 10, क्योंकि वहाँ पे हमने एरर मैसेज शो नहीं किया था, इसलिए ये वाले मैसेज आ रहा है। तो वहाँ पे हम एरर मैसेज लिख देंगे, तो अपनी मर्ज़ी से जो हम लिखेंगे वही आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिख दूँ 15 से बड़ा कर देता हूँ, तब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इसको एंटर करने पे अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि लेस देन 15 होना चाहिए, मैक्सिमम हम 15 कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपके सारे वैलिडेशन वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं ये। अब एज, एज क्या कह रहा है, देखो 4-5 हमने डाल दिए। अब हम इसको चल क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉट अ वैलिड ए फॉर एज। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम लेंथ है वो 2 है, इसलिए वहाँ पे 2 ही तक आएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ये चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम 2 डाल देते हैं, 21 डाल देते हैं, अब एंटर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, मस्ट बी स्ट्रिंग एंड एरर कलेक्शन। कहाँ पे एरर आ गया है, ये डेटा नोटेशन मैक्स लेंथ इज वैलिड। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, वैलिडेशन पे चलते हैं हम। यहाँ पे आई थिंक इसकी वजह से इशू आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एरर मैसेज तो आता है, यहाँ पे एज मस्ट बी लेस देन 100। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम, बाकी तो हमने चेक कर ही लिया है। हाँ, पासवर्ड वाला भी चेक करना है, हमें फटाफट करते हैं, वीडियो लंबा नहीं हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पे होम वाला नहीं ले रहा, पता नहीं क्यों, बाबा लिखना पड़ रहा है हमें, होम वैलिडेशन टेस्ट। अब आया, एंटर करते हैं, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, एज आया, एज में हम ये लिख देते हैं, एज में कुछ इशू चल रहा है, वैलिडेशन एज, आई थिंक इसको स्ट्रिंग बोल रहा करने को ये हमें।
कर देते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम रन करते हैं क्योंकि वहाँ से तो इंट ही आएगा। बाकी जो हम डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं उसका वीडियो अलग से बना दूंगा। अगर आपको कुछ समझना है कि स्ट्रिंग और इंट अभी हमारा जो इशू आया है वो क्यों आया है, वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, अभी हमारा मेन जो है वो है क्या, वैलिडेशन को अंडरस्टैंड करना, कैसे हम वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी तो पता ही है। अब यहाँ पे 3 डाल के हम एंटर क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एज मस्ट बी लेस देन 100। जो हमने वहाँ पे एरर दिया था उसकी वजह से अब ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे 12 करते हैं, यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ईमेल डाल दो, कुछ भी फॉर्मेटिंग में होनी चाहिए बस, नेम डाल देते हैं। ठीक है, ये सारे वैलिडेशन तो हम चेक कर चुके थे। अब हमारी बारी है पासवर्ड की। ठीक है, सबका वो हट गया, अब हम पासवर्ड चेक करते हैं। ठीक है, पासवर्ड चेक करने के लिए क्या था, हम यहाँ पे ये डाल देते हैं। देखो वो जो डेटा टाइप था वो वर्क कर रहा है, यहाँ पे डॉट डॉट आ रहा है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारा जो मैसेज था क्या कह रहा है, पासवर्ड जो है 8 कैरेक्टर्स तक होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये पासवर्ड डाल देते हैं, कैपिटल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर 1887। ठीक है, इसको अगर मैं एंटर करूँ तो यहाँ से वो हट जाएगा, लेकिन अब ये पासवर्ड है, वैलिडेशन तो नीचे आ रहा है, तो इसके लिए वो क्लियर हो जाता है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, गलत सलत कुछ भी लिख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पासवर्ड मस्ट बी सेम। ठीक है, तो जो हमारा कंपैरिजन था वो भी सही चल रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको करेंगे, पासवर्ड डालते हैं 7। अब मैं क्रिएट करता तो हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई मैसेज नहीं आएगा क्योंकि हमने कंट्रोलर पे कोई मैसेज नहीं लिखा अभी तक। ठीक है, अब हम कंट्रोलर पे भी वैलिडेशन लगाएंगे, सब जो क्लास सर्वर साइड। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें हमें जितने भी ये वैलिडेशन है उसको चेक करने के लिए हमें बार बार बटन पे क्लिक करना पड़ता है। अब हम चाहते हैं कि बटन पे क्लिक भी हो और ये जो फॉर्म ऊपर लोड हो रहा है, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो यहाँ पे, ये बार बार लोड होता है जब हम बटन क्लिक करते हैं, और ये वैलिडेशन जो है बटन क्लिक पे आता है। ठीक है, तो इसके लिए जो मैंने स्क्रिप्ट ऐड किया था वो यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, और जो हमने क्या यूज़ किया, हमने कौन सा पेज था वो, एक मिनट मैं देख के बता देता हूँ। हाँ, लेआउट पेज यूज़ किया था ना, लेआउट पेज पे हमें कुछ कोड लिखने हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें वहाँ पे लिखनी है, और हमें जो हमने जो हमारा व्यू था उस पर लिखा था। तो पहले हम व्यू पे चलते हैं। व्यू पे हमारा जो ये इनएक्टिव है इसको एक्टिवेट करेंगे, लेकिन हम टैग हेल्पर यूज़ कर रहे हैं। टैग हेल्पर यूज़ कर रहे हैं तो हम ये वाला सेक्शन यूज़ नहीं करेंगे। टैग हेल्पर कैसे लिखते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अवेट असिंक्रोनस भी यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल सा हम यूज़ करते हैं इस चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए। इसके बाद हम एंटर करते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं, इससे पहले एट द रेट लगाते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे हम एंटर करते हैं। क्या इशू आ रहा है, इसको कुछ फॉर्मेटिंग का इशू है इसमें, और इसको स्टॉप कर लेते हैं हम। एंटर करते हैं, एट द रेट कर्ली ब्रेसेस एंटर। ठीक है, इसके अंदर मुझे यहाँ पे जो बेसिकली क्या करना है, अभी अगर हमें मैं वैलिडेशन चेक करना चाहता हूँ, मैं बटन क्लिक से पहले चेक करना चाहता हूँ और बिना फॉर्म को लोड किए चेक करना चाहता हूँ। आई मीन टू से कि जब हम बटन क्लिक करते हैं तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। होम कंट्रोलर, यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे मैं लगाता हूँ ये। ठीक है, और यहाँ पे हम चलते हैं, रन करते हैं, यहाँ पे फिर से होम ये वाला रन करते हैं। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, तो देखो यहाँ पे कंट्रोलर पे हमारा जो कॉल है वो आता है। तो मतलब मैं चाहता हूँ कंट्रोलर कॉल ना हो, उससे पहले जो वैलिडेशन है वो चेक हो जाए। ठीक है, बिना बटन क्लिक करे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसकी स्क्रिप्ट चलानी है हमें। स्क्रिप्ट कहाँ पे लिखनी है हमें, इसके ऊपर।
तो यहाँ पे हम जो स्क्रिप्ट वाला बेसिकली एक पेज होता है उसको कॉल करना होता है। मैं उस पेज को दिखा देता हूँ कहाँ पे होता है वो पेज। मेन वाला जो व्यू होता है बाहर, उसके अंदर जो शेड फोल्डर होता है उसके अंदर ये वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल होता है। इसका मेन काम होता है कि बिना पेज को लोड किए वैलिडेशन को हमें शो करता रहता है उसके ऊपर। इसके अंदर क्या आता है, वैलिडेट jQuery का वैलिडेट वाला सेक्शन है और वैलिडेट अनऑब्स्ट्रक्टिव वाला एक लाइब्रेरी है जो हमें इस काम को करने में हेल्प करता है विदाउट पेज लोडिंग। जब हम एंटर करेंगे टेक्स्ट बॉक्स में तब ये चल जाता है। ठीक है, तो इसके लिए अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, रेंडर रेंडर बॉडी, नहीं रेंडर बॉडी नहीं, रेंडर सेक्शन है। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, स्क्रिप्ट। यहाँ पे ध्यान देना स्क्रिप्ट का एस बड़ा है, SCRIPT स्क्रिप्ट। ठीक है, इसके बाद कोमा। अब मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड जो है फॉल्स करना है, ज़रूरी नहीं है जो लगाएं वो होना चाहिए, मेरे को यहाँ पे इसको फॉल्स करना है बेसिकली। यहाँ पे हम लिखते हैं रिक्वायर्ड REQUIRID रिक्वायर्ड। अब इसके बाद कोलन और यहाँ पे FALC। जो यहाँ पे स्क्रिप्ट था उसकी रिक्वायर्ड जो थी उसको मैंने फॉल्स कर दिया। ठीक है, अब इसका काम जो है वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे एक पता नहीं एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया। ठीक है, इसके बाद इस वाले सेक्शन का काम खत्म। अब हमने यहाँ पे लेआउट पेज कॉल किया था, तो लेआउट पेज पे हम इस वाले पार्शियल पेज को ऐड करेंगे। तो जो लेआउट पेज पे ऐड करेंगे तो वहीं से ये चल जाएगा, नहीं तो हमें हर पेज पे उस वाले पेज को ऐड करना पड़ेगा, आई मीन टू से इस पेज को ऐड करना पड़ेगा। तो लेआउट का बेनिफिट यही होता है कि आपको बहुत सारे लिंक्स चाहिए हर पेज पे, तो एक लेआउट पेज को अटैच कर दो और सारे के सारे लिंक उस पर डाल दो, तो वो हर पेज पे कॉल होता रहता है। ठीक है, तो लेआउट क्या है हमारा यहाँ पे, ये वाला लेआउट पे हमें क्या ऐड करना है, पार्शियल पेज। पार्शियल पेज कौन सा, ये। अब इसको पार्शियल क्यों कहते हैं बेसिकली, क्योंकि शेड फोल्डर के अंदर, शेड फोल्डर के अंदर जो भी पेजेस होंगे सारे के सारे पार्शियल होंगे, और पार्शियल को डिक्टेट करने के लिए हम उसके आगे डैश लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अवेट है, यही था। हाँ देखो, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ था, मैंने इसको हाइड कर रखा था किसी पर्पज़ के लिए, तो इसको हम अगर ऑन करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे असिंक मेथड है तो उसको दूसरे वाले पे भी हमें असिंक मेथड लिखना पड़ेगा। हम क्या यूज़ करें, टैग हेल्पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले एक और चीज़ बता दूँ, वैलिडेशन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको ये लाइब्रेरी यूज़ करनी है। अगर आप ये लाइब्रेरी यूज़ नहीं करोगे तो आपका जो वैलिडेशन है बिना लोड किए बिना क्लिक के नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी आपकी रूट फोल्डर के अंदर होता है, लिब के अंदर दिखा देता हूँ मैं, ये www रूट है, इसके अंदर आपका लिब करके एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर फिर डिस्ट्रिक्ट करके एक फ़ोल्डर है, सॉरी jQuery के अंदर डिस्ट्रिक्ट करके ये वाला जो है इसको आपको ऐड करना है। बेसिकली ये पूरा का पूरा ऐड कर देगा, लेकिन यहाँ पे क्या मेन करके इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला ऐड करा हुआ है यहाँ पे मैंने। तो इसका जो मेन यूज़ है वो क्या है कि हमारे फॉर्म को बिना लोड करे वैलिडेशन को अप्लाई करना। ठीक है, तो ये तो हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हमें ये वाला पार्शियल पेज यूज़ करना है, क्योंकि अगर हम पार्शियल पेज यूज़ नहीं करेंगे तो ये jQuery जो है कोई काम नहीं करेगा। बेसिकली इस पार्शियल पेज का काम है, क्योंकि जो वैलिडेशन वाला कोड है वैलिडेट करने का वो यहाँ पे रेफ़र किया गया है jQuery का, ये वैलिडेट का काम करता है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं क्या, पार्शियल को। तो @ कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, यहाँ पे आते हैं अंदर, फिर एंटर करते हैं। हमें क्या करना है, उसके पहले हमें स्क्रिप्ट वो कर रहे हैं ना, सेक्शन ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा क्या कहते हैं उसको, सेक्शन ही तो कहते हैं, यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा, सेक्शन राइटर नहीं चाहिए, सेक्शन चाहिए खाली हमें, तो सेक्शन राइटर क्यों आ रहा है, ओह लगता है हमने गलत कर दिया। जो हमने उस पे क्या था, कहाँ गया, पेज ये वाला, हाँ ये हमें यहाँ पे नहीं करना, ये हमें करना है Ctrl+X, ये हमें करना है लेआउट वाले पेज पे, यहाँ पे हमें ये ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट को फॉल्स करते हैं, इसको फॉल्स करने के बाद इस वाले पेज पे हमें सेक्शन लेआउट ऐड करना है। ठीक है, तो @ सेक्शन, ये आ गया ना, आप देखा पहले गलत आ रहा था जस्ट बिकॉज हम गलत जगह यूज़ कर रहे थे उसको। सेक्शन, इसको हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट, SCRIPT स्क्रिप्ट, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, इसके अंदर हम लिखेंगे पार्शियल,
जब भी हमें पार्शियल पेज ऐड करना होता है कहीं पे तो हम यहाँ पे ऐसे ही ऐड करते हैं, पार्शियल लिख के उसका नेम हम लिखेंगे, नेम इज इक्वल्स टू, सॉरी वो तो ऑटो आ गया था, इसके अंदर हमें लिखना अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के बाद वैलिडेशन, ये वैलिडेशन नाम पूरा सही होना चाहिए नहीं तो नहीं चलेगा, SCRIPT स्क्रिप्ट PARTIAL पार्शियल, ठीक है। और एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो पार्शियल है वो ऑटो क्लोज होता है, ऑटो क्लोज मतलब ये होता है ऑटो क्लोज, बेसिकली ऑटो क्लोज नहीं होता, ये सेल्फ क्लोज होता है। अगर आप टैग्स पढ़ोगे तो टैग्स पढ़ोगे तो टैग्स का एक ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, जस्ट लाइक अगर आप हेडिंग लिख रहे हो H1 लिख रहे हो तो H1 का ओपनिंग टैग होगा और H1 का क्लोजिंग टैग होगा, लेकिन ये जो पार्शियल टैग है बेसिकली इसका सेल्फ क्लोज होता है, ठीक है। तो अब इसको हम एक बार रन करके देखते हैं जो हमने अप्लाई किया है वो सब चलता है कि नहीं हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। अगर ये सब चलता तो हमारा जो सर्वर साइड क्लाइंट साइड वैलिडेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे सॉरी यूज़र होम वैलिडेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, देखो अब बटन पे क्लिक करे बिना यहाँ पे वो एरर आ गया और ये लोड भी नहीं हो रहा, दोनों तरफ देखो, आप ऊपर देखो पहले, यहाँ पे अगर मैं ईमेल लिखता हूँ, ईमेल में कुछ भी डाल देता हूँ और नेक्स्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इनकरेक्ट फॉर्मेट, क्यों, सारे काम कर रहे हैं किसकी वजह से, हमारे स्क्रिप्ट की वजह से जो हमने ऐड करा है। यहाँ पे पेज भी लोड नहीं हो रहा, बटन भी क्लिक नहीं हो रहा, हम एंटर करने के साथ ही हमें एरर शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे @G लिख दूँ तो ये चल जाएगा, और यहाँ पे मैं नेम लिख दूँ तो ये भी हट जाएगा, ठीक है। ये आपने जो डिस्प्ले यूज़ किया था वो उसकी वजह से आ रहा, नहीं तो जो आपका जो मॉडल नेम है सेम एज इट इज़ वही आ रहा है, ठीक है। डिस्प्ले नेम आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो डिस्प्ले लिख के। फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर पे अगर मैं ये डालता हूँ तो नीचे जाते हैं तो क्या कह रहा है, द फील्ड मस्ट बी स्ट्रिंग और ये टाइप, तो इसका हम जो एरर मैसेज है उसको ठीक कर लेते थोड़ा। यहाँ पे चलते हैं, उसके मॉडल में चलते हैं, और फ़ोन नंबर किधर है, इधर, हाँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरर मैसेज, एरर मैसेज यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ़ोन नंबर मस्ट बी लेस देन 15, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी हम एक एरर मैसेज शो करते हैं, एरर मैसेज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ़ोन नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 10, ठीक है। इसको हम रन कर लेते हैं एक बार, होम पे चलते हैं, पहले तो /user डालेंगे तो अपना जो लिंक है वो आ जाएगा, ये वाला लिंक, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वो डाला, ये सब तो मैंने आपको चेक करा दिया था बिना लोडिंग के, ठीक है। अब फ़ोन नंबर डालते हैं, फ़ोन नंबर मैंने ये डाला, नेक्स्ट पे चलता तो यहाँ पे फ़ोन नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 10, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे मैसेज हमें शो करता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, ये हट गया। अब 15 से कम है तो चल रहा है, 15 से ज़्यादा हो जाएगा तो भी एरर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कम होगा वैसे हट जाएगा। अब एज है, एज बड़ा है, यहाँ पे हम आगे चलता तो क्या करें, मस्ट बी 100, लेस देन 100 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम 11 लिख लेते हैं, 21 लिख लेते हैं, ठीक है। अब पासवर्ड है, पासवर्ड हमने ये डाला, नेक्स्ट पे चलते हैं तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स। तो अब यहाँ पे जो पेज लोड नहीं होगा तो उसका एक्शन मेथड पर जाने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। और जब एक्शन मेथड पे नहीं जाएगा तो देखो आप पासवर्ड जो है एरर शो होने के बाद भी नहीं हट रहा, लेकिन पहले क्या होता था, हट जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अब इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये एरर हट गया। अब यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पास भी मस्ट भी सेम, इसको हम ठीक कर लेते हैं। अब हम इसको क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, एक मिनट देखिए, तब हमारा जो फॉर्म है लोड होगा, उससे पहले हमारा फॉर्म लोड नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे
कंट्रोलर पर चलते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ आते हैं, एंटर। देखो अब यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये तो हमारा था अभी तक जो हमने वैलिडेशन पढ़ा वो हमारा क्लाइंट साइड वैलिडेशन था। अब इसी में मैं आपको सर्वर साइड वैलिडेशन बताता हूँ। मतलब क्लाइंट ने कुछ जुगाड़ करके वहाँ से डेटा भेज दिया तो तुम्हारे डेटाबेस में चला जाएगा, तो डेटाबेस में जाने से रोकने के लिए हम एक सर्वर साइड वैलिडेशन भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सर्वर साइड वैलिडेशन जो है वो कंट्रोलर के एक्शन मेथड पे लगता है। ठीक, इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, इफ़। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मॉडल स्टेट डॉट इज़ वैलिड। इसका मतलब है कि जो मॉडल स्टेट मॉडल में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो जो हमने मॉडल में जो हमने वैलिडेशंस लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग है तो ही वो इसके अंदर जाए, नहीं तो ना जाए। ठीक है, यहाँ पे हम इसको करते हैं कंट्रोल एक्स और यहाँ पर डाल देते हैं ये, और इसी के अंदर क्या करते हैं, मॉडल पास कर देते हैं। ठीक, इसके बाद हम एक और रिटर्न कर देते हैं। अभी तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वैलिडेशन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं मॉडल मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला सेक्शन है वो सर्वर साइड वैलिडेशन चेक करता है। अगर किसी जुगाड़ की वजह से वो यहाँ तक पहुँच गया डेटा, तो यहाँ पे इसको जो हमारे मॉडल में जो हमारे वैलिडेशंस लगे उसको मैच करेगा और फिर अगर सेम होगा तो अंदर जाने देगा, नहीं होगा तो उसको बाहर से ही एरर मैसेज शो कर देगा। वहाँ पे हम लिखेंगे बाद में जब अपने यूज़ करना होगा आगे, अभी तो हमें वैलिडेशन पढ़ना है। ठीक है, तो देख लो आप, अभी तो सारा डेटा जो है यहाँ पे, इसको रन करते हैं हम। रन करने के बाद हम चेक करते हैं कि चल रहा है कि नहीं हमारा सब कुछ सही परफेक्टली। होम आ गया, टेस्ट आ गया, फटाफट फटाफट इसको फिल कर लेते हैं। इसको हम ये ले लेते हैं, फ़ोन नंबर में हम ये ले लेते हैं। फ़ोन नंबर में आएगा नहीं क्योंकि इंट है तो प्लस प्लस तो आएगा नहीं। ठीक है, एज ले लेते हैं, अब इसमें हम पासवर्ड लिख लेते हैं फटाफट। ठीक है, अब हम यहाँ पे एंटर करते हैं। जैसे एंटर करेंगे वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, चेक कर रहा है वो कि मॉडल स्टेट वैलिड है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मॉडल स्टेट ट्रू है, क्योंकि जो सारा डेटा है हमारे मॉडल के बेसिस पे ही आ रहा है। मॉडल में जो हमने वैलिडेशन लगाया उसके बेसिस पे आ रहा है। ठीक है, तो जो डेटा है वो उसके अंदर सही है तो वो इसके अंदर चला जाएगा, नहीं तो वो बाहर ही रह जाता। ठीक है, तो देख लो आप एक बार, अंदर चेक करा इसने, अंदर आ गया और इसने व्यू को रिटर्न कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम मैसेज शो कर सकते हैं, तभी हमने वही व्यू रिटर्न कर दिया है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे मैसेज शो करता है डेटा सक्सेसफुली सबमिटेड, फलाना ढमकाना जो भी है अपने अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म होता है वैलिडेशन का। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करें और क्वेश्चन करें, तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा अच्छे से, जो आपके इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व कर पाऊँगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है वीडियो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो क्वेश्चन करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।